वेलकम बैक एवरीवन। डायनेमिक्स का ये फोर्थ चैप्टर है और इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिक स्ट्रिंग्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम मेनली दो आर्टिकल देखेंगे। पहला आर्टिकल है वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन एंड सेकंड आर्टिकल है हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग। तो इससे पहले कि हम इन दोनों आर्टिकल्स को डिस्कस करें, कुछ टर्म्स की डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि बार बार एग्जाम्पल्स में और इन आर्टिकल्स में हम उसका यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। इन दोनों आर्टिकल्स को डिस्कस करने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनको हम देखेंगे एंड देन कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इलास्टिक स्ट्रिंग्स और नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि कोई एक ऐसी स्ट्रिंग जो इलास्टिक हो, बेसिकली वो अपनी जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है वो चेंज हो जाए। अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं, उसको पुल कर रहे हैं, तो जो उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी वो जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग है और इसका एक एंड हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है, ये ओ मान लेते हैं, और इसकी ओरिजिनल लेंथ है लेट अस से एल। इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया तो इसकी जो लेंथ थी वो चेंज हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर देती हूँ या फिर एक्स मान लेते हैं। तो जो इसकी लेंथ थी, क्योंकि ये इलास्टिक है तो ये थोड़ी सी और स्ट्रेच होने के बाद इसमें एक्सटेंशन आ गया, मतलब जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी उससे ये लेंथ थोड़ी और बड़ी हो गई। यहाँ पर जो एक्स है इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। जो पुल, ये जो पुल हमने इस साइड से किया है, जो फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ में जो चेंजमेंट आ जाती है उसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। तो आई होप इलास्टिक स्ट्रिंग आप लोगों को मतलब पता लग गया होगा कि क्या होता है। तो एक लॉ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसे हम बोलते हैं हुक्स लॉ। एंड इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि अगर हम कहते हैं कि एक स्ट्रिंग है, उसको हमने फिक्स कर रखा है इसका एक एंड, और हमने क्या किया, इसमें एक बकेट अटैच कर दिया और हम क्या कर रहे हैं, इसकी रीडिंग नोट कर रहे हैं। रीडिंग किसकी नोट कर रहे हैं? जो इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसकी हम रीडिंग नोट कर रहे हैं। बार बार हम इसमें कुछ टाइम पर एक जो है मास, इसमें वेट डाल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इसका वेट इंक्रीज करते रहेंगे इसकी जो लेंथ है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। और बार बार हमने इसकी जो है रीडिंग्स नोट कर ली, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे वेट इनको इंक्रीज किया जा रहा है इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो भी इंक्रीज हो जा रही है। तो हुक्स लॉ यही कहता है कि जो एक्सटेंशन होता है इसके स्ट्रिंग में, एक्सटेंशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट के। जितना ज़्यादा वेट डाला जाएगा उतना ही ज़्यादा इसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसमें चेंजमेंट आएगा। जब हम इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो जो वेट और जो एक्सटेंशन, इसका जो ग्राफ बनता है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो एक्सटेंशन है इसकी लेंथ का, इलास्टिक स्ट्रिंग्स की लेंथ का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट के। नेक्स्ट, टेंशन जो है वो टर्म काफ़ी यूज़ हो रहा है इन दोनों आर्टिकल्स में। टेंशन का मतलब क्या है? अभी इस केस में हम इलास्टिक स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहे, मतलब हमने क्या करा, एक रोप मान लिया, ठीक है। और इस रोप को एक पर्सन एक एंड से इसको अपने साइड पे पुल कर रहा है, दूसरा पर्सन दूसरे एंड से इस रोप को पुल कर रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है इस रोप में, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन से इस रोप को पुल किया जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि दोनों साइड से फोर्स लग रहा है। क्लियर? अब जैसे कि एग्जाम्पल और, हमने एक बॉक्स, ये काफ़ी हेवी बॉक्स है, दो तरह के फोर्स इसमें लग जाएंगे, इस साइड आर, इस साइड एम जी, और यहाँ से इस बॉक्स में एक रोप हमने अटैच कर दी है और एक पर्सन इस साइड अपने डायरेक्शन में इस बॉक्स को पुल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन इस साइड अप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा कि क्योंकि इस पोजीशन पे ये जो है उससे ये हैवी बॉक्स अटैच है, ठीक है, तो इसका जो खुद का वेट है जो इसको रेसिस्ट कर रहा है इसको उस साइड दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए, और ये जो पर्सन है वो उसको अपने डायरेक्शन में इसको ड्रैग कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्रिएट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में टेंशन क्रिएट हो रही है। ओके, टेंशन के दो फॉर्मूलेज हम इस चैप्टर में
यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो मैंने आपको टेंशन के एग्जांपल्स दिए वो मैंने एक रोप कंसिडर किया था जो अपनी लेंथ को चेंज नहीं कर रही है, बट इलास्टिक स्ट्रिंग्स में जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है फोर्स अप्लाई करने पे। तो जो पहला फॉर्मूला हम टेंशन का इस्तेमाल करेंगे दैट इज T इज इक्वल्स टू mg, वेयर m इज मास एंड दिस स्मॉल g इज ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। दूसरा फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे दैट इज T इज इक्वल्स टू लैम्डा x बाई एल। T यहाँ पे टेंशन है एंड लैम्डा यहाँ पर लैम्डा इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। यहाँ पर x क्या है, चेंज इन लेंथ या फिर जो एक्सटेंशन है, और L क्या है, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ होगी। अब आ जाते हैं फर्स्ट आर्टिकल पे, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, हम इसका यूज़ करने वाले हैं। सो पहला आर्टिकल है वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेच। और टेंशन कब क्रिएट होगी, टेंशन क्रिएट होगी जब स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्क डन कैलकुलेट करने वाले हैं एंड हमें ये प्रूफ करना है कि ये किसके इक्वल होगा। ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ इस एक्सटेंशन मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ जो इनिशियल पोजीशन होगी, मतलब एक्सटेंशन जहाँ पे हम जिसका भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसके मीन ऑफ फाइनल एंड इनिशियल, या फिर इनिशियल एंड फाइनल। टेंशंस, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से, लाइक इसका मतलब क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब क्या है। तो देखिए हमने कंसिडर कर लिया ये O जहाँ से हमने इसको फिक्स कर रखा है, और A ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। तो OA यहाँ पर इसको मैं, इसकी ओरिजिनल लेंथ है स्मॉल a, तो इसका मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया, इसकी लेंथ का नाम दे दिया A, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसको स्ट्रेच किया, ठीक है। और स्ट्रेच करने पे हमने दो पोजीशंस मान लेते हैं बीच में रैंडमली, एक B पोजीशन पे स्ट्रेच करने पर आया और एक C पोजीशन पे आया। इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक मैंने B मान लेते हैं और C से तक इसकी जो लेंथ है वो हम स्मॉल c कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रेच हम कर रहे हैं फ्रॉम B टू C ये कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है। रैंडमली बीच में किसी पोजीशंस पे P पोजीशन आ जाएगी, Q पोजीशन आ जाएगी। स्ट्रेचिंग हो रही है तो क्या हो रहा है कि जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है वो चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हम इसकी लेंथ को मान लेते हैं O से जो P तक की लेंथ होगी वो X लेंथ होगी, और ये जो P एंड Q है बहुत पास में है ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। और ये जो हल्का सा जो चेंजमेंट आ रहा है उसको हम डेल्टा x मान लेते हैं, ओके। सो टेंशन का फॉर्मूला भी जस्ट मैंने आपको बताया। लैम्डा यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है स्ट्रिंग का। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, और टेंशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर सपोज करो मैं टेंशन एट B कैलकुलेट करना चाहती हूँ, टेंशन एट B, बिकॉज हम यहाँ पे जो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस की टेंशंस की बात हो रही थी तो वो हम B टू C कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रहे। तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि जो एक्सटेंशन है, मतलब जो चेंज इन लेंथ है इसका, और प्रोडक्ट ऑफ मीन ऑफ फाइनल एंड इनिशियल टेंशंस, ये हमें प्रूफ करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेंशन एट B, हमने बोला था कि यंग ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये आएगा, चेंज इन लेंथ आता है, तो B पर क्या है, टेंशन हम एट B कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लेंथ में कितनी चेंजमेंट है, B माइनस A। B ये हो गया, उसमें से आप A सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये चेंजमेंट आया है उसकी लेंथ में, ओके। और डिवाइडेड बाय हम लिखते हैं जो उसकी ओरिजिनल लेंथ होती है दैट इज A। इसी तरीके से अगर मैं फॉर्मूला कैलकुलेट, मैं टेंशन कैलकुलेट करना चाहती हूँ एट C पॉइंट पे, तो लैम्डा आ जाएगा और जितना भी लेंथ चेंज हुआ है जो एक्सटेंशन है वो आ जाएगा डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ। आप देख सकते हो कि C
कितना ये है पूरा, ये हमें लिखना है क्योंकि ये चेंज इन लेंथ है। तो सी में से अगर आप ए सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा इसका चेंज इन लेंथ। इसी तरीके से अगर मैं टेंशन एट पी कैलकुलेट करना चाहूँ तो एट पी क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लैम्डा एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई ए। सो एक्स ये रहा और इसमें से हम ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा इसका एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये टेंशन एट बी कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से, टेंशन एट बी। नाउ अब हम अगर इस इक्वेशन में जो हमने टेंशन एट बी कैलकुलेट किया है, दोनों साइड अगर हम डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा टेंशन एट पी डेल्टा एक्स, और यहाँ पर भी आ जाएगा डेल्टा एक्स। बेसिकली ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट टेंशन व्हेन टेंशन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम पी टू क्यू। एक्सटेंशन तभी होगा या टेंशन तभी क्रिएट होगी जब हम जो इसकी लेंथ है वो स्ट्रेच की गई हो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक। ठीक है, तो पी टू क्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, क्योंकि जो हमने जो स्ट्रिंग थी उसको हमने स्ट्रेच किया है फ्रॉम बी पोजीशन टू सी पोजीशन, और उस ये जो एक्सटेंड हुई है उसका हमने एक स्मॉल पार्ट ले रखा है पी क्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक रोप है, ओके, और इसकी यहाँ से यहाँ तक तो इसकी ओरिजिनल वो थी, ओरिजिनल लेंथ थी। ठीक है, बट यहाँ से यहाँ तक इसको स्ट्रेच करके इतनी इसकी लेंथ इंक्रीज की गई है, और आपको क्या करना है, आपको इसी लेंथ को कैलकुलेट करना है। ये बस मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ। तो आपने क्या किया कि इसके हमने काफ़ी इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इंटीग्रेट करोगे, जैसे हम इनको जोड़ देंगे तो इसको सबको जब आप जोड़ोगे तो आपको ये पूरी लेंथ मिल जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर भी की जा रही है, और बी टू सी था जो उसका एक्सटेंसिबल लेंथ था जो एक्सटेंड किया गया था, एंड पी क्यू हमने ये माना हुआ है। जैसे कि सपोज करो इसको पी क्यू मान लो, और इसी तरीके से अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे जितने भी हमने इसके पार्ट्स किए हैं तो वो पूरा बी टू सी बना देगा। ठीक है, तो जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट हो जाएगी फ्रॉम बी टू सी लैम्डा बाई ए एक्स माइनस ए एंड डी एक्स। ठीक है, ये चेंजमेंट बता रहा है और यहाँ पर स्मॉल चेंजमेंट बता रहा है। ये लिमिट अप्लाई करने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका लैम्डा एक्स माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पे ए आ जाएगा, इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। ओके, एंड यहाँ पर लिमिट्स लग जाएगी फ्रॉम बी टू सी। ओके, सो अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट, सो इट विल बी लैम्डा बाई 2a, एंड अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस b माइनस ए का होल स्क्वायर। इस ओपन करेंगे इसके स्क्वायर को तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2a c माइनस ए माइनस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है यहाँ पर हमने, एंड दिस मल्टीप्लाई बाय c माइनस ए प्लस बी माइनस ए, और कैंसिल आउट करने के बाद कैंसिल यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा आपस में, यहाँ पे बचेगा c माइनस बी लैम्डा बाई 2a, एंड दिस विल बी c माइनस ए प्लस बी माइनस ए। इसमें लैम्डा बाई ए को हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, c माइनस बी बाई 2 विल बी एज इट इज, लैम्डा बाई ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई ए c माइनस ए प्लस लैम्डा बाई ए बी माइनस ए। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अगर आप इसको और इस दोनों को फॉर्मूलेज को देखो तो हमने जस्ट अभी ऊपर कैलकुलेट कर रखा है। ये था टेंशन एट बी एंड टेंशन एट सी, तो इसकी जगह पर इन दोनों इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं टेंशन एट सी, क्योंकि ये सी का है और ये टेंशन एट बी का है। ओके, सो दिस विल बी, सो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c माइनस बी बाई 2 इंटू टेंशन एट बी प्लस टेंशन एट सी। यहाँ पर c माइनस बी जो है वो बी सी है जो स्ट्रेचिंग हुई है स्ट्रिंग में, और
हम इसको मतलब 1/2 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन हो जाएगा ये, मीन ऑफ टेंशन एट बी एंड सी। सो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद कुछ फॉर्मूलेज हैं इलास्टिक स्ट्रिंग के, वो देख लेते हैं। जैसे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हमने एसएचएम में पढ़ा था वैसा ही फॉर्मूला है, सिमिलर फॉर्मूला है इसमें भी। अब जैसे कि एसएचएम का फॉर्मूला था वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, v² इज इक्वल्स टू म्यू a² माइनस x²। यहाँ पर a एम्पलीट्यूड था, x डिस्टेंस था फ्रॉम ऑरिजिन, एंड म्यू यहाँ पर कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था। तो यहाँ फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। इलास्टिक स्ट्रिंग के केस में वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये हो जाएगा v², म्यू की जगह पर आ जाता है इसमें λ/ml, और इसका डेरिवेशन हम देखेंगे, एंड a² माइनस x² एज इट इज़। तो यही सेम फार्मूला है वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है इसके सारे फार्मूलेज में, जैसे एसएचएम में जहाँ जहाँ हमने म्यू का यूज़ किया है, इलास्टिक स्ट्रिंग के फार्मूलेज में म्यू की जगह पर हम लिखेंगे λ/ml। अब जैसे कि एसएचएम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2π√μ, तो इसमें इलास्टिक स्ट्रिंग के केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 2π और √μ की जगह पे हमें लिखना है λ/ml, तो ये हो जाएगा लैम्डा और यहाँ पर आ जाएगा ml। तो ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला इन केस ऑफ इलास्टिक पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला एसएचएम के केस में था √μ और a, वेयर a इज़ द एम्पलीट्यूड, ये था मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला। टाइम इलास्टिक स्ट्रिंग के केस में यही फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल्स टू म्यू, √μ है तो ये हो जाएगा λ/ml और a एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला वेलोसिटी का इलास्टिक स्ट्रिंग के केस में। ये एसएचएम का मैं हटा देती हूँ, एंड टाइम, ये सेकंड फार्मूला हो गया टाइम पीरियड के लिए, ये थर्ड फार्मूला हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। ये लास्ट आर्टिकल है हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग। तो हमने क्या किया कि एक स्ट्रिंग ले ली और ओ जो है उसका एक एंड हमने फिक्स कर दिया ओ पे, और ओ ए उसकी नेचुरल लेंथ है। सो ओ ए नेचुरल लेंथ है उसकी, और उसको हमने एल मान लिया। इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया गया और मान लेते हैं कि बी पॉइंट तक इसको स्ट्रेच किया। देन जब हम रिलीज़ करेंगे तो ये जो स्ट्रिंग है वापस से इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और टेंशन जो है उसकी डायरेक्शन भी इसी साइड इस डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, तो जब ये हम इसको रिलीज़ करेंगे तो किसी पॉइंट P पर हम कैलकुलेट करेंगे अब इसकी वेलोसिटी। सो हमने डिस्टेंस मान लिया A से P तक का x, और ये जो x है ये बेसिकली फिर क्या है, एक्सटेंशन है। जितना भी लेंथ नेचुरल लेंथ से वो एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो रही है स्ट्रिंग, वो उसकी एक्सटेंशन कहलाएगी। और इसको मान लो A' और इसको मान लेते हैं B'। टेंशन के मैंने आपको दो फॉर्मूलेज बताए थे, एक फॉर्मूला तो था T इज इक्वल्स टू mg, एंड दूसरा फॉर्मूला था λ/x/l। यहाँ पर लैम्डा क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, x एक्सटेंशन है और l नेचुरल लेंथ है। मैं यहाँ पर नेगेटिव इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे नेगेटिव से डायरेक्शन बता रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। ओके, सो T इज इक्वल्स टू mg में m मास है और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा m, एंड g की जगह पर हमने लिख दिया x का डबल टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, एंड ये इक्वल हमने कर दिया -λ/x/l। सो यहाँ से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो m उस साइड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -λ/ml एंड x। इसको हमने मान लिया म्यू, नेगेटिव नहीं, सिर्फ इसको हमने मान लिया म्यू। सो ये हो जाएगा -μx वेयर म्यू इज इक्वल्स टू λ/ml, एंड ये आ जाएगा इसका इक्वेशन। ओके,
जैसे कि आपने SHM में देखा था वही सेम चीज़ है इलास्टिक स्ट्रिंग में भी। हम ए इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं, सो ये ए भी हो जाएगा ए। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी। सो इसी को आगे ये हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है v/dv/dx कर लिया हमने इसको वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। दिस इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बाय ml x, ये वाली इक्वेशन हमने यूज़ कर ली वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। वेरिएबल्स को सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा v² एंड बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बाई 2lm, और ये हो जाएगा x² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसमें जब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा v/dv इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बाई ml x, एंड ये हो जाएगा dx। ओके, देन इंटीग्रेट करने पर ये आ जाएगा, और यहाँ पे c जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो हमें क्या चाहिए, हमें c की वैल्यू चाहिए, और हम वापस से c की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो और यहाँ से हम इसको v इज इक्वल्स टू की फॉर्म में निकाल लेंगे, क्योंकि हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एट पॉइंट b पर x की वैल्यू हो जाएगी ab, जिसको हमने अभी a माना है। वेलोसिटी 0 रहेगी वहाँ पर। ये b पॉइंट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है एंड डिस्टेंस a, मतलब जो एक्सटेंशन है वो a है। तो इसको हम पुट कर देंगे सो दैट हम c की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 2ml, एंड x की जगह पे a² आ जाएगा प्लस c की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी लैम्डा बाय ml a²/2, और वापस से हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा v²/2 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बाई 2ml x², एंड c की वैल्यू पुट करेंगे प्लस लैम्डा बाई ml a²/2, और 2 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो ये इक्वेशन हो जाएगी v² इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बाई ml x² प्लस लैम्डा a²/ml। हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो ये लैम्डा बाई ml कॉमन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा a² माइनस x², एंड ये हो गया v²। सो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, और आप देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर जैसे SHM में हमने कैलकुलेट किया था वही सेम चीज़ है। म्यू की जगह पर यहाँ पे लैम्डा बाई ml है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इलास्टिक स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।